नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है मेरे सभी प्यारे दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जब हम कोई नया प्लॉट लेते हैं घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए या कोई भी भवन निर्माण करने के लिए, तो हम सबसे पहले प्लॉट लेने के बाद जब उसको बनाना शुरू करते हैं तो उसका शिलान्यास किया जाता है, नींव खुदाई की जाती है, फिर नींव भराई की जाती है। तो क्या क्या सामान चाहिए उसके लिए, कैसे कौन सी दिशा में पहले खुदाई शुरू करें और कौन सी दिशा में हमें भराई शुरू करनी चाहिए, कौन सी दिशा से हमें नींव पूजन करना चाहिए, ये सभी बातें, क्या क्या विधि हैं, क्या पूजन की विधि है, कैसे खुदाई करें, कौन सी दिशा से, कहाँ से शुरू करें और कहाँ लास्ट करें, सारी बातें डिटेल में आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों बने रहें अंत तक आप मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घर की नींव भवन निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और नींव की खुदाई से भूमि पूजन हम करते हैं या दिशा का हमें ज्ञान होना चाहिए, वो सब बहुत सारी बातें ज़रूरी हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि नींव की जो सबसे पहले खुदाई करना सबसे पहला हिस्सा है कि खुदाई कहाँ से करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि नींव की खुदाई कहाँ से करें, जो हमारा प्लॉट है कौन से हिस्से से हम नींव की खुदाई शुरू करें। तो दोस्तों, नींव की जो खुदाई है वो कहाँ से शुरू करें, भूमि पूजन के बाद नींव की खुदाई ईशान कोण से प्रारंभ करनी चाहिए। दोस्तों, अब कहेंगे कि आप ये कहेंगे कि इसमें से ईशान कोण ये कौन सा होता है। अब देखिए, आप घर का जो आपके घर का प्लॉट है, चाहे वो किसी भी दिशा में हो, कहीं भी हो, चाहे पूर्व मुखी है, पश्चिम मुखी है, उत्तर मुखी है, दक्षिण मुखी है, कोई भी दिशा में है, आप अपने घर के प्लॉट में जब बीच में खड़े हो जाएंगे तो आप सूर्य को देखेंगे कि सूर्य कहाँ से उग रहा है, किस दिशा से उदय हुआ है। जहाँ से सूर्य उदय हुआ है, जिस दिशा में, उसमें आपको मुख करके खड़ा हो जाना है। और जैसे ही आप उसमें खड़े होते हो, सूर्य की ओर, पूरब की ओर मुख करके जैसे ही खड़े होते हो, तो आपको जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है जो है, उस तरफ आपको उत्तर है, उसके तरफ आपका उत्तर है, और जो दायां हाथ है उस तरफ दक्षिण है, और आपकी जो पीठ की तरफ है वो पश्चिम है और मुख की तरफ पूर्व है। इस प्रकार से आप खड़े हो जाना है आपको। तो जो आप पूर्व की तरफ मुख करके खड़े हुए हैं, तो वो जो ईशान कोण है वो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा है। ईशान कोण, तो इस ईशान कोण में आप नींव भरना प्रारंभ करें, नींव की खुदाई प्रारंभ करें। ईशान के बाद आग्नेय कोण में खुदाई करें। अब ये बात थोड़ा ध्यान से समझने वाली है कि पहले तो खुदाई करनी है जो नींव की, वो करनी है ईशान कोण में, यानी पूर्व की ओर आप मुख करके खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ का जो कोना है, उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोना है, वहाँ खुदाई करेंगे आप। उसके बाद ये खुदाई जब पूरी हो जाती है तो फिर दूसरी तरफ खुदाई करेंगे। वो जो हिस्सा है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण की बात करें तो जो आपका पूर्व और दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है उसे आग्नेय कोण कहते हैं। दोस्तों, तो उसकी खुदाई होगी। उसके बाद जैसे ही ये खुदाई करें, उसके बाद आप वायव्य कोण की खुदाई आप करें। उसके बाद नैऋत्य कोण की खुदाई करें। जब ये चारों कोणों की खुदाई हो जाए तो उसके बाद भराई करेंगे। ऐसे ही नींव की भराई की जाती है जैसे खुदाई की। उसके बाद नींव का पूजन हम करेंगे। फिर उसके बाद जब भराई करेंगे, नींव की भराई जो करेंगे, तो खुदाई के विपरीत क्रम से हम इसको करेंगे। सबसे पहले नैऋत्य कोण की हम भराई करेंगे, उसके बाद क्रम से वायव्य कोण की भराई करेंगे, फिर उसके बाद आग्नेय कोण की भराई करेंगे और लास्ट में ईशान कोण की भराई करेंगे। इस प्रकार से इन दिशाओं की नींव की भराई हम करेंगे।
ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये जो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, थोड़ा सा इनमें ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि आप 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है नींव पूजा में, क्योंकि ये दिन सबसे भाग्यवान, भाग्यशाली, भाग्य लोगों को मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। और इसमें जब हम गलतियां करते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है। सबसे पहले तो ये दिशा का भ्रम है जो आप निकाल दें। मैंने आपको बताया है, उसी हिसाब से आप उसकी कैलकुलेशन करें कि आपके घर का कौन सा कोना वो ईशान कोण है, आप वो देख सकते हैं। आप वैसे तो दिशा नियंत्रण का भी यूज कर सकते हैं और आप सूर्य के हिसाब से भी पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद नींव पूजन की बात आती है। तो नींव पूजन करने की बात जो आती है, नींव पूजन में कुछ सामान हमको चाहिए होता है। जो मुख्य रूप से हमें जो सामान चाहिए वो क्या है? देखिए, जब हम नींव पूजन करते हैं तो उसमें जो है एक कछुआ चाहिए होता है। कछुआ चांदी का बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो तांबे या पीतल का भी ले सकते हैं। हम तो ले सकते हैं। तो वो चांदी का एक कछुआ होता है, उसके ऊपर एक चांदी का, तांबे का एक कलश लेकर के वो स्थापित किया जाता है। जब हम नींव की पूजन करते हैं तो कलश भी रखा जाता है। मैं जो सामान बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि कलश के अंदर चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाला जाता है, लोहे की 4 कीलें डाली जाती हैं, हल्दी की 5 गांठें डाली जाती हैं, पान के पत्ते लिए जाते हैं 11, तुलसी की पत्तियां ली जाती हैं 35, मिट्टी के 11 दीपक लिए जाते हैं और छोटे आकार के 5 औजार, छोटे आकार के औजार होते हैं और 5 सिक्के ले ले। और उसके बाद आटे की पंजीरी बना ले, थोड़ी फल ले लें, नारियल ले लें, कच्चा गुड़ ले लें, 5 चकोर जो 4 कोने समान हो पत्थर ले ले, एक जैसे साइज के पत्थर ले लें, शहद चाहिए, जनेऊ चाहिए और एक गीता या राम नाम की पुस्तिका को भी आप ले सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ छोटी पुस्तिका आप ले लें। पंचरत्न चाहिए, 5 धातु इसमें रखनी चाहिए 5 प्रकार की, और समस्त सामग्री को कलश में रख कर के उसका मुख जो है वो लाल कपड़े से बांध करके रखा जाता है। फिर वास्तु देवता का पूजन होता है। तो ये विधिवत सारे सामान को लेकर के आप शुभ मुहूर्त में जिस भी महीने में आप करना चाहते हैं उसी महीने में करें, क्योंकि इसके बारे में आपको कंफ्यूज रहता है कि किस दिशा से नींव की शुरुआत करें। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर विधिवत आप करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, आपके घर में सुख शांति होगी, लक्ष्मी जी का वास होगा, वास्तु की कृपा आप पर बनी रहेगी लोगों की, और भगवान का आप पर आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।